बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। जनरल का टॉपिक हमने मुकम्मल डिस्कस कर लिया था। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है और नेक्स्ट टॉपिक है लेजर्स के हवाले से। अब देखिए, लेजर्स या अकाउंट्स हम इनको कहते हैं। लेजर्स या अकाउंट्स, इस हवाले से जब हमने डेबिट क्रेडिट के रूल्स सीखे थे तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि अकाउंट बेसिकली किसी एक आइटम से रिलेटेड तमाम ट्रांजैक्शन जहां पर इकट्ठी दर्ज की जाती हैं, रिकॉर्ड की जाती हैं, उसे हम अकाउंट कहते हैं या लेजर कहते हैं। अब पहला प्रोसेस हमारा वही होता है कि हमें पहले जर्नल आना चाहिए और फिर जर्नल से हम जो एंट्रीज हैं उनको पोस्ट करते हैं लेजर्स में। तो यहाँ हम जर्नल पहले सॉल्व कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम लेजर के प्रोसेस को देखते हैं। तो पहले हम जर्नल बना लेते हैं। हमारी पहली ट्रांजैक्शन है जी, एम सुलेमान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 रुपीज। हमारी पहली ट्रांजैक्शन है, स्टार्ट किया है हमने बिजनेस, तो कैश हमारे पास आ रही है, कैश अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा और जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट जो है वो है 50,000 रुपीज। तो कैश डेबिट और कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो गया। दूसरी ट्रांजेक्शन है, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 गुड्स खरीदी हैं, तो परचेज अकाउंट जो है वो डेबिट हो गया और कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो गया। अमाउंट है हमारी 20,000 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास, सोल्ड गुड्स टू राशिद 15,000। राशिद को हमने चीजें बेची हैं, तो राशिद का अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा और सेल्स अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट है हमारी 15,000 रुपीज। चौथी ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राशिद 12,500। हमने राशिद से कैश वसूल की है, कैश हमारे पास आ रही है, कैश डेबिट होगी और ये कैश हमने राशिद से वसूल की है, तो राशिद जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। फिफ्थ पे लिखा हुआ है पेड रेंट 7,500। अब हमने रेंट पे किया है, रेंट एक्सपेंसेस होते हैं तो रेंट डेबिट होगा और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनकी पेमेंट कैश की सूरत में होती है, तो कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगी 7,500 रुपीज। लास्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास लिखी हुई थी छठी, परचेज मशीनरी फॉर कैश। मशीनरी हमने खरीदी है, तो मशीनरी जो है वो आ रही है वो डेबिट होगी और जो कैश है वो हमारे पास से जा रही है, तो कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। तो पहला प्रोसेस हमारा यही होता है कि हमने ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करना होता है। इस जर्नल के बाद हमने लेजर्स बनाने होते हैं। अब लेजर्स में हमारे पास पुराना जो तरीका है तो वो तो अकाउंट फॉर्म का है और दूसरा टेबुलर फॉर्म है। हम कोशिश करेंगे कि हम दोनों तरीकों को सीख लें। पहले हम अकाउंट फॉर्म को देखते हैं। लेजर का परफॉर्मा आ गया, ये परफॉर्मा ऑलमोस्ट वही जर्नल का होता है, लेकिन इसमें डेबिट और क्रेडिट साइड को अलग कर दिया जाता है। ये डेबिट साइड होगी डेट पार्टिकुलर जर्नल फॉलियो और डेबिट, और ये क्रेडिट साइड अलग होगी डेट पार्टिकुलर जर्नल फॉलियो और क्रेडिट। अब इसमें ये एक कॉन्सेप्ट जो लेजर फॉलियो और जर्नल फॉलियो का है उसको आप देख लें जरा पहले। ये LF बेसिकली हमारा होता है लेजर फॉलियो और जो JF है ये हमारा कहलाता है जर्नल फॉलियो। जब हम प्रैक्टिकली काम कर रहे होते हैं तो प्रैक्टिकली हमारे पास ये दो अलग रजिस्टर होते हैं, दो अलग बुक्स होती हैं। जर्नल अलग जगह पे मेंटेन किया जाता है और लेजर का जो रजिस्टर या बुक है वो अलग होती है। तो रेफरेंस दिया जाता है
रेफरेंस जिस तरीके से आप बिल्कुल आसान ज़ुबान में समझ सकते हैं कि आपकी बुक होती है, बुक के शुरू में आपको फहरिस्त दी जाती है, उसमें बताया होता है कि ये जो चैप्टर नंबर 1 है इसका पेज नंबर ये है, चैप्टर नंबर 2 जो है उसका पेज नंबर ये है, तो वो आगे मेंशन होता है और आप फ़ौरन से उस पेज पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे भी ये होता है कि जब जर्नल फॉलो से मुराद ये है कि जब आप जर्नल का खोलेंगे रजिस्टर तो उसके किस पेज पर आपको ये ट्रांजैक्शन मिलेगी जो इंटर हुई हुई है लेजर में, और इसी तरीके से जो लेजर में ट्रांजैक्शन इंटर हुई हुई है वो उसके जब हम यहाँ से लेजर फॉलो देंगे तो वो ये बताएगा कि लेजर के कौन से पेज पे इस आइटम की जो है इसका अकाउंट जो है वो मौजूद है और वहाँ इसकी तफसील जो है वो लिखी हुई है। तो ये एक दूसरे को लिंक करती हैं और रेफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है। अब हम लेजर बनाते हैं बाकायदा से, और उससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के बारे में भी आपको मालूमात मिलती रहें। अब हम इसकी मदद से लेजर बनाते हैं। लेजर का या अकाउंट का कोई ना कोई नाम रखना होता है, इसकी आप अपनी मर्जी से तरतीब बना सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल नंबरिंग कर लूँगा। मेरे पास जो पहला आइटम है ये कैश और मैं इसको नंबर 1 अलॉट कर देता हूँ। यहाँ पर नंबर 1 मेरे पास हो गया कैश अकाउंट। तो ये हमारा कैश का लेजर जो है वो तैयार होगा और इसमें हमने सिर्फ कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो सारी की सारी इंटर करनी है। अब पहली एंट्री में अगर आप गौर करते हैं तो कैश डेबिट हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है तो हम इसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। पर्टिकुलर में हमने रीजन देनी है किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, यानी कि क्रेडिट की वजह से डेबिट हो रहा है, और कैपिटल है इसमें कैपिटल, क्रेडिट में कैपिटल है तो कैपिटल की वजह से जो है वो कैश डेबिट हो रहा है। दूसरी ट्रांजैक्शन में इसको अब हमने पहले नंबर लगा देना है, ये कैश, अब यहाँ कैश क्रेडिट हो रही है तो अमाउंट क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड की जाएगी, और डेबिट में जो है इसके परचेज है तो परचेज की वजह से कैश जो है वो क्रेडिट हो रही है। तीसरी ट्रांजैक्शन में कैश नहीं है तो ये रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। चौथी में हमारे पास कैश अगेन मौजूद है, इसका नंबर लगा दें यहाँ पे लेजर फॉलो में। अमाउंट 12,500 डेबिट हो रही है तो हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। किसकी वजह से डेबिट हो रही है, ये राशिद की वजह से जो है वो डेबिट हो रही है। नंबर 4 ट्रांजैक्शन है। नंबर 5 पे अगेन कैश जो है ये इसका नंबर आ गया, जो भी नंबर आपने दिया हुआ या मैंने बताया कि आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि लाजमी तौर पर आपने उसी रूल को फॉलो करना। तो कैश जो है वो क्रेडिट हो रही है 7,500 से, तो हम इसे क्रेडिट कर देंगे, और ये किसकी वजह से क्रेडिट हो रही है, ये रेंट की वजह से क्रेडिट हो रही है। लास्ट में हमारे पास फिर कैश जो है वो मौजूद है और ये कैश क्रेडिट हो रही है, तो कैश क्रेडिट हो रही है तो अगेन क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगी, और डेबिट जो होगा वो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो ये रीजन है जिसकी वजह से ये क्रेडिट हो रही है। तो सिंपल जो सिचुएशन है वो ये कि जो आप लेजर बना रहे हैं आपने सबसे पहले उसका टाइटल लिखना है, उसका नाम रखना है। अब नाम रख लिया तो ये नाम जाहिर करेगा कि इसमें सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन ही आएंगी जो कि कैश का अकाउंट है। तो जहाँ जहाँ जनरल एंट्रीज में कैश आ रहा है वो सारी ट्रांजैक्शन हमने यहाँ पर रिकॉर्ड करनी है। अगर कैश डेबिट हो रहा होगा तो एंट्री डेबिट साइड पे रिकॉर्ड की जाएगी, अगर कैश क्रेडिट हो रहा होगा तो एंट्री क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड की जाएगी, और रीजन में अगर डेबिट है तो उसकी रीजन क्रेडिट होगी, पर्टिकुलर में क्रेडिट लिखा जाएगा जो भी अकाउंट हो रहा है, और अगर वो क्रेडिट हो रहा है तो पर्टिकुलर में हम डेबिट लिखेंगे, डेबिट उसकी रीजन है जिसकी वजह से वो क्रेडिट हो रहा है। तो ये हमने एंट्रियां सारी दर्ज कर लेनी है जो हमारी जनरल एंट्रीज है वहां से नोटेड आउट करके। तो ये कैश का अकाउंट आ गया जैसे मैंने पहले बताया था। अब इसमें सिर्फ कैश की तफसील है कि कैश जो है हमारे पास कब डेबिट हुई और कैश हमारे पास कब क्रेडिट हुई।
जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है हमारा बैलेंसिंग का। आपने पहले दोनों साइडों को अलग अलग जो है वो रफ अमल में समझ लेके जमा कर लेना। अगर मैं इस साइड को जमा करता हूँ तो ये मेरे पास आ रहा है 62,500, ये डेबिट साइड है मेरी। अगर मैं क्रेडिट साइड को जमा करता हूँ तो ये आ रहा है 34,500, दोनों साइड। अब आपने इनका फर्क लेना है, तो 62,500 में से आप 34,500 जो है वो माइनस करेंगे, तो ये 28,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये 28,000 जो है वो बैलेंस कहलाएगा। ये इसमें देखिएगा कोई भी साइड बड़ी हो सकती है। अब ये डेबिट साइड का टोटल था, तो डेबिट साइड में से हमने क्रेडिट साइड को जो है वो माइनस किया, तो ये हमारा बैलेंस आ गया। ये क्रेडिट साइड भी बड़ी हो सकती है, तो फिर क्रेडिट साइड में से आप डेबिट साइड माइनस करेंगे तो वो आपका बैलेंस जो है वो कंसीडर हो जाएगा। अब आपने करना ये है कि टोटल में आपने जो बड़ा होगा, जो भी डेबिट बड़ा है, अब इसमें डेबिट बड़ा है तो डेबिट का टोटल दोनों साइड्स पर लिख देंगे हम। ये हमारा टोटल हो गया। टोटल में आपने हमेशा जो साइड बड़ी है वो अमाउंट लिखनी है। अगर क्रेडिट साइड बड़ी होती तो मैं ये क्रेडिट वाली अमाउंट दोनों तरफ लिख देता। अब इसमें डेबिट बड़ी थी तो मैंने डेबिट वाली अमाउंट बड़ी लिख दी। तो ये जो मेरा बैलेंस आया है ये आपने छोटी साइड पर रिकॉर्ड करना है। अब इसमें छोटी साइड ये वाली थी तो इसमें हम ये 28,000 रिकॉर्ड कर देंगे और ये हमारा कहलाएगा बैलेंस। तो ये अमल हमारा बैलेंसिंग कहलाता है, जिसमें हम लेजर को बैलेंस करते हैं। हम दोनों साइड्स को जमा करते हैं, अलग अलग डेबिट साइड को और क्रेडिट साइड को। फिर बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस की जाती है, जो जवाब होता है वो बैलेंस होता है, और वो बैलेंस हमने छोटी साइड पर लिखना है। वो डेबिट छोटी होगी तो डेबिट साइड पर बैलेंस आएगा, और इस लेजर में क्रेडिट साइड छोटी थी तो क्रेडिट साइड पर जो है वो उसका बैलेंस जो है वो आ गया। तो ये लेजर हमारा एक मुकम्मल तैयार हो गया। एंट्रियाँ किस तरह से दर्ज करते हैं और उसको बैलेंस जो है वो किस तरह से करते हैं। अब इसी तरह इसमें जितने भी आइटम मौजूद हैं, हर आइटम का जो है वो अलग से लेजर बनेगा। कैपिटल का लेजर अलग बनेगा, परचेज का अलग बनेगा, राशिद है, सेल्स हैं, आगे रेंट है। एक लेजर एक ही बार बनेगा, बार बार नहीं बनाना उसको, एक दफ़ा जो बन गया। नंबरिंग जब आप कर देंगे तो नंबरिंग का बेनिफिट आपको लेजर फॉलो में ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि ये अमाउंट जो है वो आपने इंटर कर ली है। तो ये आपके हो सकता है क्वेश्चन में 10 लेजर बने, 12 लेजर बने, ठीक है। प्रैक्टिकली में तो ये आपके तकरीबन 40 से 50 लेजर्स होते हैं जब आप बिजनेस किसी में बैठ कर काम कर रहे होते हैं एज ए अकाउंटेंट। तो लेकिन यहाँ जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो 12-15 लेजर जो है वो बन सकते हैं। बात ये होता है कि एक लेजर में सिर्फ एक ही एंट्री जो है वो मौजूद होती है। जैसे अगर मैं कैपिटल का बनाऊंगा तो कैपिटल में एक एंट्री है, तो ये क्रेडिट हो रहा है तो हमने क्रेडिट साइड पे काट, डेबिट पे कुछ नहीं, तो डेबिट पे 0 कंसीडर होगा, तो बैलेंस इसका डेबिट में ही आएगा। क्रेडिट साइड बड़ी होगी, क्रेडिट में से डेबिट साइड 0 माइनस हुआ तो वही जवाब आ जाएगा, और वो जवाब जो है वो आपका बैलेंस कहलाएगा। तो उम्मीद है कि अकाउंट फॉर्म में आपको लेजर तैयार करना जो है वो समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें।